जिसका 800,000 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी का सरकार के पास बकाया वो वापस नहीं ले रहा, जिसका 500-700 करोड़ रुपए दूसरे नगर निगमों पे लोन है वो वापस नहीं ले रहा, उस नगर निगम को जमीन बेचने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब वो बैठक हो रही है तो उसमें गुरुग्राम के विकास के एजेंडे पहले रखने के बजाय जमीन बेचने के एजेंडे पर। इससे पहले 3 गांवों की जमीन बेच दी नगर निगम ने, बिना जनप्रतिनिधियों को पता ही नहीं था। तो जब वार्ड पार्षद जो उस लैंड का अपने वार्ड की केयर टेकर है, वो क्यों नहीं कोर्ट में चले जाते अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती? अगर हम जमीन को यो करके देते हैं कि भाई ये इस बिल्डर के बीच में आ रही है, तो उसका लेने वाला सिंगल आदमी है, वो तो अपनी कीमत पे लेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन बिल्डरों के द्वारा बनाया गया है, बिल्डरों के लिए काम कर रहा है और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए। आज उसके जहां जहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सेक्टर 65 में चल रहे हैं, सेक्टर 66 में चल रहे हैं, सेक्टर 69 में चल रहे हैं, सेक्टर 76 में चल रहे हैं, सेक्टर 114-15 में चल रहे हैं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो उस बिल्डर ने अपने साथ लगती हुई जमीन पे अवैध कब्जा न कर रहा। गुरुग्राम के नगर निगम इलाके में जो रिवेन्यू रास्ते अब काम के नहीं रहे, उन रिवेन्यू रास्तों के साथ साथ कुछ ऐसा लैंड बैंक जो कि बिल्डरों के काम आ सकता है, उसको लेकर नगर निगम ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। और नगर निगम की सदन की बैठक में उन प्रस्ताव में कहा गया है कि इस जमीन को बिल्डर को दिया जाएगा। लेकिन अब इस नगर निगम की जमीन और रिवेन्यू रास्तों को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो नगर निगम ने प्रस्ताव पास किया है कि जो रास्ते अब काम के नहीं रहे, क्यों ना उन रास्तों को बिल्डर को दे दिया जाए, और वो प्रस्ताव जो है निगम की बैठक में पास भी हो गया। धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो जो रास्ते काम के नहीं हैं तो जमीन है। आज नगर निगम गुरुग्राम के पास 10,000 एकड़ से ज़्यादा का लैंड बैंक है। उसमें रेवेन्यू रास्ते भी है, उसमें फॉरेस्ट लैंड भी है, उसमें मलकियत भी है, उसमें बड़े बड़े जमीन के चंक भी है। अब नगर निगम, बात ये की जाए कि भाई जिस नगर निगम का 3,000 करोड़ रुपए सालाना आमदनी का जो वो हर बजट में दावा करते हैं, 1,500 करोड़ रुपए आमदनी का इस बजट में भी दावा किया है, तो जिस नगर निगम जो इतना संपन्न है, जिसका 800,000 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी का सरकार के पास बकाया वो वापस नहीं ले रहा, जिसका 500-700 करोड़ रुपए दूसरे नगर निगमों पे लोन है वो वापस नहीं ले रहा, उस नगर निगम को जमीन बेचने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है। दूसरा, अलबत्ता तो नगर निगम के सदन की बैठक होती नहीं है। पिछले 1.5 साल में 2 या 3 बैठकें हुई है जो प्रति माह होनी अनिवार्य है। और जब वो बैठक हो रही है तो उसमें गुरुग्राम के विकास के एजेंडे पहले रखने के बजाय जमीन बेचने के एजेंडे पहले रखे जाते हैं। भाई इसमें ऐसा क्या है? दूसरा ये कि भाई रेवेन्यू रास्ते काम के नहीं है, जमीन तो काम की है। नगर निगम, अब देखिए उदाहरण के तौर पे मैं एक उल्लावास गांव है, नगर निगम के तहत ही आता है। उल्लावास गांव के लोगों ने अपना जो टुकड़ों में जमीनें थी वो एक्सचेंज करके और एक जगह इकट्ठी कर ली। अब वो एक लैंड बैंक बन गया 10-12 एकड़ का। तो वो गांव उसको चाहे अपने कम्युनिटी सेंटर में यूज करे, चाहे अपने किसी भी चीज में यूज करे। इसी प्रकार नगर निगम पहले तो ये एक सर्वे क्यों नहीं कर लेता कि भाई कितने रास्ते हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है, और उन रास्तों को औने पौने दामों में बेचने के बजाय अपना लैंड बैंक क्यों नहीं क्रिएट कर लेता? जब आज नगर निगम को पैसे की जरूरत नहीं है तो अपना लैंड बैंक क्रिएट करे। दूसरा, नगर निगम की खुद की पॉलिसी है टाउन प्लानिंग की। 5 एकड़ में टाउनशिप का लाइसेंस दे सकता है नगर निगम, आधा एकड़ में कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लाइसेंस दे सकता है। तो एक अपना हर वार्ड में या हर जोन में अपना लैंड बैंक क्रिएट करके उसको प्लानिंग करके, उसमें चाहे कमर्शियल है, प्लॉटेड एरिया है, तो उसको जैसे HSVP अपना बेच रहा है, इस तरीके से ओपन ऑक्शन क्यों नहीं करता? क्या बिल्डरों को देने में नगर निगम का क्या इंटरेस्ट है? ये इसका कारण क्या लगता है, क्यों नगर निगम बिल्डरों को ये जमीन देना चाहता है? देखिए सर, जो जमीन 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ रुपए एकड़ की है, अगर बिल्डर को 50 करोड़, 40 करोड़ रुपए एकड़ में मिल रही है, तो बिल्डर का तो फायदा है, उसको क्या नुकसान है इस चीज में? और नगर निगम का नुकसान है। अब जनप्रतिनिधि इतने बेचारे कमजोर बना दिए
इससे पहले 3 गांव की जमीन बेच दी नगर निगम ने, बिना जनप्रतिनिधियों को पता ही नहीं था। तो जब वार्ड पार्षद जो उस लैंड का अपने वार्ड की का केयर टेकर है, वो क्यों नहीं कोर्ट में चले जाते अगर सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। तो कोई जब किसी बिल्डर को देने का, देखिए अगर हम जमीन को यो करके देते हैं कि भाई ये इस बिल्डर के बीच में आ रही है, तो उसका लेने वाला सिंगल आदमी है, वो तो अपनी कीमत पे लेगा। लेकिन जब हम उसको एक कोने पे अपना लैंड बैंक क्रिएट कर लेंगे, तो उसको लेने वाले 1000 लोग आ जाएंगे। ओपन ऑक्शन में तो कई गुना कीमत पे बिकेगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन बिल्डरों के द्वारा बनाया गया है, बिल्डरों के लिए काम कर रहा है और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब बादशाहपुर गांव में रेवेन्यू रास्ते के अलावा 1.5 एकड़ जमीन है सेक्टर 66 में। वो एक डिफेक्टेड बिल्डर है, वो बादशाहपुर गांव में पहले डीलर था। आज उसके जहां जहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सेक्टर 65 में चल रहे हैं, सेक्टर 66 में चल रहे हैं, सेक्टर 69 में चल रहे हैं, सेक्टर 76 में चल रहे हैं, सेक्टर 114-15 में चल रहे हैं। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो उस बिल्डर ने अपने साथ लगती हुई जमीन पे अवैध कब्जा ना कर रखा हो निगम की पे और रेवेन्यू वास्ते। अब उससे कब्जे छुड़वाने और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बजाय उसको जमीनें दी जा रही है। इसी बिल्डर के खिलाफ बादशाहपुर थाने में सरकारी जमीन कब्जाने के 2010 से और 2016 तक 3 मामले दर्ज हैं। उनके ऊपर तो कार्रवाई कर नहीं रही है सरकार। पहले तो इसको भ्रष्टाचार बताते थे कांग्रेस के समय में, तो अब वो भ्रष्टाचार इनकी नजर में सदाचार बन गया। बादशाहपुर गांव में आज जो तहसील कार्यालय वो कम्युनिटी सेंटर में चल रहा है। थाने के लिए बादशाहपुर में जगह नहीं, कम्युनिटी सेंटर के लिए बादशाहपुर में जगह नहीं, आंगनवाड़ी क्रैच के लिए बादशाहपुर में जगह नहीं। ठीक है, तो जहां जिस गांव में सरकारी सुविधाओं के लिए जगह नहीं, बादशाहपुर का जो सब डिवीजन बन गया रेवेन्यू की, तहसील जो एसडीएम बैठता है, बादशाहपुर में एसडीएम कार्यालय खोलने के लिए सरकार के पास जगह नहीं है, वो वजीराबाद में बैठता है एसडीएम। तो जहां जिस गांव में जिस एरिया में सरकारी कार्यालय खोलने के लिए जमीन नहीं है, वहां बिल्डर को जमीन क्यों बेच रहा है नगर निगम? भाई क्या लालच है? पहले सरकारी अधिकार कार्यालयों के लिए जमीन जरूरी है या बिल्डर को बेचने के लिए जरूरी है? सिर्फ बिल्डर का मुनाफा होना चाहिए। बिल्डर के पेरोल पे ये सरकार काम कर रही है और बिल्डरों को और माफियाओं को ये ऊपर उठा रही है, आम आदमी को तो ये मार ही रहे हैं, कुचल ही रहे हैं। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम का ये कहना है कि तमाम पार्षदों की मौजूदगी में प्रस्ताव रखा गया, मेयर की मौजूदगी में रखा गया और पूरे सदन की तरफ से पास किया गया है, लेकिन आप इसका विरोध क्यों? नहीं, विरोध इसलिए कर रहे हैं, पहली तो बात यह है, मैंने जो आपको विरोध के कारण बता दिए कि भाई आपको क्या जरूरत है निगम की जमीनों को बेचने की। भाई आप ये तो ये कहोगे भाई निगम घाटे में जा रहा है। आप फॉरेस्ट लैंड को भी खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, आप गांव की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, रेवेन्यू रास्तों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। और जहां तक हाउस की बात है, हाउस में एजेंडा आपने रखा है, पार्षद आपने पब्लिक को कहां बताया कि किस पार्षद ने विरोध किया और किसने समर्थन किया? आप तो बस अपने वो कर रहे हैं। और पार्षद जो बात है, ये ट्रिपल इंजन है, 36 में से 35 पार्षद बीजेपी के हैं। अगर वो विरोध नहीं कर रहे हैं तो ये तो बड़ी शर्म की बात है कि जिस गांव में आप हर गांव में चले जाइए, जो सामुदायिक सुविधाएं हैं, जन सुविधाओं के लिए जमीनें नहीं है, सार्वजनिक शौचालयों के लिए जमीनें नहीं है, लेकिन वो जमीनें बिल्डरों को बेची जा रही है, तो उससे फायदा किसको है? आप ये बताइए कि ओपन ऑक्शन में जमीन बेचने में ज्यादा फायदा होगा या किसी व्यक्ति विशेष को जो होगा? और अगर सदन में प्रस्ताव रखे जा रहे हैं और सर्वसम्मति से पास हो रहे हैं, तो भाई खुला खेल फरूख्बादी है। अगर इसी जो जमीन है जो बीच में आ रही है, जो किसी काम की नहीं है, अगर उसके बदले में नगर निगम बेचने की बजाय अगर लैंड बैंक बनाया जाए, उस पर सरकारी चीजों को लाया जाए, तो कितना बेहतर होगा आपके साथ? देखिए नीरज जी, इस गुरुग्राम जिले में 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो काम की नहीं हो, जो बेकार हो। जहां आप ये लगा लीजिए, एचएसवीपी ई ऑक्शन में 350-400 करोड़ रुपए एकड़ तक जमीन बेच रही है। जिस गुरुग्राम में जमीनों की इतनी कमी है, जो ग्लोबल सिटी बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए एकड़ का, 25 एकड़ के पैच का रिजर्व प्राइस रखा है उन्होंने, जो बोली जिसकी 75-80 करोड़ तक जानी, जहां इतनी महंगी जमीन हो वहां बेकार कैसे हो सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा। हम ये कह रहे हैं कि हर जोन वाइज या वार्ड वाइज पहले तो जमीन आइडेंटिफाई करें भाई कितने रास्ते डिसफंक्ट हो चुके हैं जो गैर जरूरी है, और उन रास्तों की आज में क्या स्थिति है, वो कितनी जमीन है उस रास्ते में, और बिल्डर के साथ लग रही है, क्या बिल्डर से उसको जमीन को अलग किया जा सकता है, उसको सेपरेट करके अलग से वार्ड वाइज या जोन वाइज लैंड बैंक बनाया जा सकता है। इस बात की संभावना नगर निगम क्यों नहीं तलाशता? क्यों नहीं एक कमेटी बना के इस चीज की संभावनाएं तलाशे? क्यों चोर रास्ते से बिल्डरों को जमीनें देने का काम किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। नगर निगम और लोगों की माने तो ये भी कहना है कि वो रास्ते काम के नहीं है और बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो अटक सकते हैं, तो इसलिए गुरुग्राम के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस गुरुग्राम में सर सैकड़ों बिल्डर काम कर रहे हैं,
इस गुरुग्राम में ऐसे भी बहुत रास्ते हैं जो गांव के लोगों के खेत में से जा रहे हैं, तो गांव के लोगों को तो आज तक इन्होंने दिया नहीं कोई रास्ता। जो चुनिंदा इनके चहेते बिल्डर है, उस एजेंडा में आप देखिए, जो डिफाल्टर बिल्डर हैं, जो बड़े घोटालेबाज बिल्डर हैं गुरुग्राम के, उनकी सब्सिडरी कंपनी है, चुनिंदा बिल्डरों को दिया जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी मांग रहा है उसको दे रहा है। हम तो ये कह रहे हैं गांव के रास्ते अगर जो ऐसा ही है, गांव के रास्ते बेकार ही है, तो जो जिनके खेतों या घरों के साथ जो बेकार रास्ते लग रहे हैं उन लोगों को क्यों नहीं ऑफर दे देते ये आम आदमी को? वो नहीं है, वो सिर्फ अपने चुनिंदा लोगों को इनको जमीनें देनी है, बंदर बाट करनी है। और अगर कोई आम आदमी तो एक बेकार रास्ता पड़ा है, अगर जो उस पे पेड़ भी लगा देता है तो उसके खिलाफ तो नगर निगम मुकदमा दर्ज करा देता है। अगर जो उसको ग्रीन बेल्ट के तौर पे विकसित कर लेता है तो, और एक बिल्डर अगर जो कब्जा कर लेता है तो उसको जमीन बेकार बता कर दे दी जाती है। ये तो दोहरा मापदंड है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता राजेश यादव, जिनका मानना है कि नगर निगम दोहरी नीति अपना रहा है और बिल्डरों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए अपनी जो बेस कीमती जमीन है उसको बेचने का काम किया जा रहा है, जबकि जो खराब नगर निगम का लैंड बेस है उसको अगर रोड किनारे लिया जाए तो वहां कहीं ना कहीं सरकारी सुविधाओं के लिए जमीन का एक मोटा बैंक बैलेंस जो है वो नगर निगम के पास आ सकता है और नगर निगम के पास एक मोटा लैंड बेस बन सकता है। गुरुग्राम से नीरज अम्बावता, स्टेट न्यूज।